अभी तक जितने परिवर्तन आपने पढ़े सुने हैं वो काल शक्तियों के थे, क्योंकि दया कभी आया नहीं था ना, काल शक्ति आती नहीं, चाहे सतयुग की हो चाहे त्रेता की चाहे ये काल शक्तियों का मजा। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में संत अवतार, ये संत सदगुरु अवतार जो सारे अवतारों के भूले बिछे काम को पूरा करेगा। संतों ने जितने जीव जगाए वो लापरवाही करने लगे, न सुमरन किया, न ध्यान किया, न भजन किया, वो बेचारे आज भी पड़े हुए। उन सबको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा। अब भी जागो, चेतो, होश में आ जाओ, अपने घर के चलने की तैयारी करो। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। और शरीर के लिए जो भी आपने दुकान, मकान, जमीन, ये धन दौलत पर पत्नी बाल बच्चे बनाए, ये भी तुम्हारी नहीं। ये सब काल की व्यवस्था है। और काल की व्यवस्था ने हम सब जीवों को फंसाने के लिए ये व्यवस्था उसने कर्मों की बनाई थी। पहले कोई कर्मों की व्यवस्था नहीं थी। सुनते जीवात्माएं आती थी, चली जाती थी। कोई कर्म नहीं किया, कोई कर्जा नहीं था, तो रोकने का सवाल ही नहीं था। लेकिन काल ने देखा ये तो मेरी तपस्या तो कोई मतलब नहीं। काल भी सतपुरुष का सबसे छोटा बेटा है, इसी को निरंजन कहते हैं। यह सबसे छोटा बेटा है, लेकिन इसको देश निकाला कर दिया और कह दिया तुम कभी वापस सब देश में नहीं होगे। वही मृत्युलोक में जाओ, तुमने आशीर्वाद और वरदान ये मांगा कि हमको सुप्त जीवात्माओं का चेतन भंडार दे दीजिए, तो तुम्हें भंडार दे दिया गया। लेकिन तुम कभी अपने घर नहीं आ सकते हो। अब उसको जब भंडार मिल गया तो जब यहाँ की बात में पहली बार आई तो कोई कर्मों से बनी नहीं थी, न अच्छा करती थी, न बुरा, न पाप, न पुण्य, कुछ नहीं था। तो आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। काल ने देखा कि हमारी तपस्या का तो कोई मतलब ही नहीं। ये सुनते हुए जीवात्माएं अपनी इच्छा से आती जाती हूँ, तो फट से उसने एक विधान बनाया। कौन सा? कर्मों का विधान, जिसे आप अच्छा बुरा, पाप और पुण्य, शुभ अशुभ कहते हो। ये विधान काल ने बनाया हम सब जीवों को अपने देश में फंसाने के लिए। फिर हमने आपने जब विधान बन गया तो हमने आपने सोचा कि चलो जरा करके देखे भाई विधान क्या है। तो कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य के यानी कर्मों की बेड़ियों में हम आप सबसे फंसे पड़े। कितना समय निकल गया, क्योंकि कर्म बेड़ी, कर्म बंधन को संत सदगुरु ही छुड़ा सकता है। ये किसी व्यक्ति शक्ति के बस की बात नहीं है, किसी ध्यानी विज्ञानी के बस की बात नहीं है कि तुमको कर्म के बंधनों से अलग कर दे। ये है संत सदगुरु का खेल, ये उनकी लीला, उनकी मौज है। आज हमने आपको अब काल की मौज में, काल की रजा में मजा नहीं लेनी है, अपने गुरु की रजा में मजा लेनी है। उनकी क्या रजा है, क्या हुक्म है, क्या मौज है, क्या मर्जी है। हम सब जीवात्माओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस कौन सा आधार पकड़ाकर उसे घर पहुंचाएंगे, ये उनकी मौज पर निर्भर है। वो किसी के अधीन नहीं है। कहते नहीं नाम रहे संतो अधीना, और संत बिना कोई नहीं चीना। नाम संतों के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। बाकी जितनी शक्तियां सब नाम के अधीन।
हरि नाम की शक्ति सज्जू में आई, वो हरि नाम के अधीन आई। त्रेता में काल शक्ति आई राम नाम के अधीन, और द्वापर में कृष्ण नाम के अधीन। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में संत अवतार जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम। जब तक सतगुरु की शरण में जीव नहीं जाएगा और उनके सत्संग वचनों को नहीं सुनेगा, तब तक उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये क्या खेल है, ये काल माया की कैसी विचित्र रचना है, और इसी खेल में सबको खिला रहा है, सबको फंसा रहा है, सबको अटका भटका रहा है, किसी को निकलने नहीं देता।